हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो सीआरपीसी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि कॉग्निजेंस पर बेस्ड है उस पर आधारित है। और कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान मजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। तो आज इसी पर ये लेक्चर तैयार विशेषतः। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बार फिर ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बिहार जुडिशरी और एपीओ के लिए मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। और अभी जिन लोगों ने उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है वो फिर से एक बार रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन कर सकते हैं और एक बार फिर अपने पूरे उत्साह से बिहार जुडिशरी की तैयारी करेंगे और उसको क्वालिफाई भी करेंगे। तो आपके पास टाइम अभी है, इसलिए आप इस पर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। उसकी क्या फ़ीस है उसके बारे में सब डिटेल बताऊँगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कॉग्निजेंस क्या होता है, कॉग्निजेंस कौन लेता है, कॉग्निजेंस किस ग्राउंड पे लिया जाता है, इन सभी पर हम आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं कि ये कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है। तो एक बात और बता दें कि जो कॉग्निजेंस होता है वह एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, क्योंकि जब एफआईआर लॉन्च होता है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, यानी कि अन्वेषण होता है। एफआईआर के बाद अन्वेषण होता है और जब इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तब उसके बाद फिर जो पुलिस ऑफिसर हैं वो क्या बनाते हैं, पुलिस रिपोर्ट बनती है। और जब ये पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 173 क्लॉज 2 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस की जाती है तब मजिस्ट्रेट क्या करता है, कॉग्निजेंस लेता है। तो कहने का मतलब है कि कॉग्निजेंस क्या है, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जबकि इसके पहले की जो प्रोसीडिंग होती है वह पुलिस प्रोसीडिंग होती है। तो यहाँ भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कॉग्निजेंस क्या है। कि कॉग्निजेंस पहले सबसे पहले ये जानना है कि कॉग्निजेंस किस चैप्टर से है, क्योंकि ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर है आपका 14, यानी कि चैप्टर नंबर 14। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता तो आप इसको क्लियर कर देंगे। दूसरा है कि जो कॉग्निजेंस है वो किस सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो ये पूरा का चैप्टर जो है सेक्शन 190 से 199 के में क्या दिया है, संज्ञान के बारे में, कॉग्निजेंस के बारे में। तो ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा दे रहा है कि संज्ञान कहते किसे हैं, कॉग्निजेंस की डेफिनेशन क्या है। तो ये आपको पता है कि संज्ञान को परिभाषित नहीं किया गया है, सीआरपीसी में संज्ञान को परिभाषित नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है कि कॉग्निजेंस हैज़ नॉट बीन डिफाइंड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। तो प्रश्न है कि आखिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इसकी डेफिनेशन कभी कभी 1 लाइन में पूछ देता है, मेंस में नहीं, इंटरव्यू में ज़रूर पूछ देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए दिया है कि इट इज़ नॉट डिफाइंड अंडर द कोड। ये डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। लेकिन जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है उसमें इसे कहा गया है जुडिशियल नोटिस, यानी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में इसको जुडिशियल नोटिस यानी न्यायिक अवेक्षा कहा गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या दिया यहाँ पे कि ये केस ला है एक राकेश कुमार मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। राकेश कुमार मिश्रा वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार कब का केस है, ये 2006 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है और ये इम्पॉर्टेंट केस है, इसको आपको याद रखना चाहिए और मेंस में इस केस को लिखना चाहिए आपको। इसमें क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है, टेकिंग नोटिस ऑफ, मतलब किसी ऑफेंस के बारे में मजिस्ट्रेट नोटिस करता है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉग्निजेंस बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक चीज़ और हम बताएंगे कि कॉन्जियंस का मतलब क्या होता है कि व्हेन ए मजिस्ट्रेट applies his judicial mind that any offense is occurred or not, यानी कि जब मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग इस लिए करता है कि कोई अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, जब मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करता है इस पर विचार करने के लिए, तो इसी को संज्ञान बोलते हैं, इसी को कॉग्निजेंस बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको मेंस में आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान देना है कि दिया है कि संज्ञान जो होता है वो किसका होता है, अपराध का होता है, अपराधी का नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि कॉग्निजेंस इज टेकन ऑफ द ऑफेंस नॉट ऑफ एन ऑफेंडर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, हु मे टेक कॉग्निजेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये वास्तव में जानना भी चाहिए, क्योंकि संज्ञान कौन मजिस्ट्रेट लेने के लिए कॉम्पिटेंट है, एम्पावर है, तो इसके विषय में यहाँ पे दिया गया है कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इफ़ एनी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और एनी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट empowered by the चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस। इसका मतलब क्या है कि पहले तो दिया है कि या तो एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तब लेगा जब उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एम्पावर्ड करेगा, सशक्त करेगा। मतलब सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेने का पावर तभी होगा जब ऐसा पावर उसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसे डेलीगेट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आखिर क्या ग्राउंड है, कौन सा ग्राउंड है संज्ञान लेने का, उसका ग्राउंड क्या है। तो उसके ग्राउंड में दिए, यहाँ पे दिया है सेक्शन 191 के क्लॉज में कि मोड्स ऑफ टेकिंग काउंट, आखिर कौन से ग्राउंड है। तो पहला ग्राउंड दिया गया है कि अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, यानी कि परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट से परिवाद किया जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लेंट दिया गया है, यानी मजिस्ट्रेट से जब परिवाद किया जाएगा, कहाँ के तहत, सेक्शन 200 के तहत CRPC। जब मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट किया जाएगा, परिवाद किया जाएगा, तब मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है, पहला ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड क्या है, अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट। अब अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट कब सबमिट की जाती है, सेक्शन 173 क्लास 2 के तहत, जब कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी अन्वेषण अधिकारी पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करता है सेक्शन 173 क्लास 2 के तहत, तो मजिस्ट्रेट क्या है, वो संज्ञान लेगा। ठीक है, तीसरा दिया है कि सुमोटो का मतलब क्या होता है, ऑन हिज ओन डिस्क्रिएशन, मतलब अपने विवेकाधिकार उसके पास होता है, अपने विवेक से भी संज्ञान ले सकता है। इसी को बोलते हैं सुमोटो, यानी कि स्वतः संज्ञान। तीसरा ग्राउंड ये दिया है कि स्वतः संज्ञान पर भी ले सकता है। ठीक है, और इसी में ग्राउंड दिया है कि और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, यानी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर वो इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन वो पुलिस अफसर नहीं होना चाहिए, तो उसके इन्फॉर्मेशन पर भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली 3 मोड है संज्ञान लेने के। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के लिए बाउंड है, क्योंकि आप देखिए इसकी टर्मोलॉजी में मे वर्ड यूज हुआ है, और मे वर्ड अक्सर किस लिए यूज होता है, मे वर्ड इसलिए यूज होता है कि जो डिस्क्रिएशन होता है मजिस्ट्रेट का, तो इसी बात को इस केस लॉ में दिया गया है। हम देखेंगे कि केस क्या है, केस दिया है कि
तुलाराम वर्सेस किशोर सिंह का केस है, 1977 का मामला। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो अभी हम इसको बताएंगे आपको, आप इसको समझ रहिएगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए दो केस है। पहला केस है तुलाराम वर्सेस किशोर सिंह का केस है, और ये बेसिकली सेक्शन 156 क्लास 3 पर है। इससे भी एक इम्पॉर्टेंट केस है कि एसडीएम दिल्ली वर्सेस रामकली का केस है, 1968 सुप्रीम कोर्ट का है। इसी में ये कहा गया है कि क्या मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए बाउंड है या उसका डिस्क्रेटरी राइट है, विवेकी अधिकार है। तो यहाँ पीछे दिया गया देखिए कि एसडीएम दिल्ली वर्सेस रामकली केस में सुप्रीम कोर्ट वेल सेटल्ड लॉ दैट वर्ड में, यहाँ पे द वर्ड में मीन्स मस्ट एंड देयरफॉर मजिस्ट्रेट इज बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस ब्रॉट हिज नोटिस। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो सेक्शन 191 में संज्ञान लेने के लिए जो मे वर्ड यूज हुआ, यानी कर सकेगा, वह डिस्क्रेटरी नहीं है मजिस्ट्रेट के लिए, वो मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? कि उसे अगर उसके सामने या तो पुलिस रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाएगी या कंप्लेंट प्रोड्यूस किया जाएगा, तो वहाँ पे वो संज्ञान लेने के लिए बाध्य है, बाउंड है। कौन सा केस है? एसडीएम दिल्ली वर्सेस रामकली का केस है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि जो मजिस्ट्रेट सेक्शन 156 के क्लॉज 3 के तहत, मजिस्ट्रेट सेक्शन 156 के क्लॉज 3 के तहत जो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है, क्या वो कॉग्निजेंस है कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यह कई बार इंटरव्यू में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब मजिस्ट्रेट 156 के क्लास 3 के तहत इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है पुलिस ऑफिसर को, तो वो कॉग्निजेंस नहीं होता है, बल्कि वो प्री कॉग्निजेंस होता है, यानी कॉग्निजेंस के पहले की प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। इसी बात को इस केस में समझाया गया है कि तुलाराम वर्सेस किशोर सिंह 1977 सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट केस ला, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है। क्या है कि तुलाराम वर्सेस किशोर सिंह 1977 सुप्रीम कोर्ट, इसमें कह दिया है कि अंडर द सेक्शन 156 क्लॉज 3 इफ द मजिस्ट्रेट में ऑर्डर फॉर द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट ए कॉग्निजेंस। अगर मजिस्ट्रेट ने 156 के क्लॉज 3 के तहत इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है तो कॉग्निजेंस नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है, वो प्री कॉग्निजेंस है, ठीक है। क्योंकि वंस ही टेक्स कॉग्निजेंस फॉर द प्रोसीडिंग अंडर द चैप्टर 14 ही कांट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर द सेक्शन 156 क्लॉज 3। मतलब कह रहा है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने क्या करता है वो कि एक बार कॉग्निजेंस ले लिया किसी ऑफेंस का, तो उस कंडीशन में ऐसा मजिस्ट्रेट सेक्शन 156 क्लॉज 3 के तहत उस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन के लिए या एफआईआर लॉन्च करने के लिए कोई भी ऑर्डर पुलिस ऑफिसर को नहीं दे सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, दोनों केस ला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ा 2 पॉइंट और बताएंगे, ठीक है। पहला है कि जैसे मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने सुमोटो ले लिया, कॉग्निजेंस ध्यान दीजिएगा, अगर मजिस्ट्रेट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, सुमोटो पे ले लिया, अपने ओन डिस्क्रिशन पे ले लिया, तो क्या मजिस्ट्रेट को कोई प्रोसीडिंग फुलफिल करना पड़ता है या नहीं? तो इसमें दिया है कि अगर 191 के क्लॉज सी के तहत कोई भी मजिस्ट्रेट अगर सुमोटो लेता है तो उसे सेक्शन 190, यहाँ देखिए सेक्शन 191 के तहत क्या करना होगा कि वो जिसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस लेता है उसको इन्फॉर्म करता है और ये बताता है, नोटिस देता है कि मैंने इस ऑफेंस में कॉग्निजेंस लिया है, क्या आपको ये मैटर जो है इसको ट्रांसफ़र कराना है या नहीं कराना है, ठीक है।
तो अगर वो ट्रांसफ़र करने का एप्लीकेशन देता है तो सेक्शन 192, देखिए यहाँ पे सेक्शन 192 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि वो ऑफेंस को क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान है कि अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने सु मोटो ले भी लिया और उसने 191 के तहत ट्रांसफ़र के लिए उसने कोई भी प्रोसीडिंग नहीं किया और उस पर वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है, स्टार्ट कर देता है, इवन उस पर जजमेंट पारित कर देता है, पास कर देता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में सीआरपीसी का सेक्शन 461 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कि अगर मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी के सेक्शन 190 के क्लास 1 के सब क्लास सी के तहत यानी सु मोटो पर कॉग्निजेंस लिया है तो ऐसी कंडीशन में उसकी प्रोसीडिंग जो है वो विसिएट कर दी जाएगी, हो जाएगी, यानी कि उस ऐसी कार्रवाई जो शून्य हो जाएगी, क्योंकि मजिस्ट्रेट सु मोटो पर अगर कॉग्निजेंस लेगा तो उसे 191 का फॉलो करना पड़ेगा, वो ऑफेंस के बारे में बताना पड़ेगा जिसके अगेंस्ट उसने लिया है, अगर वो ट्रांसफ़र करा ले या ना कराए। अगर वो प्रोसीडिंग ऐसा नहीं करता है तो 461 धारा 461 मजिस्ट्रेट की कार्रवाई को क्या कर देगी, विसिएट कर देगी, वाइड कर देगी, शून्य कर देगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इसमें देखना है, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज़ और बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि सेक्शन 193 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहती है कि एक सेशन न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेता है, सीधे नहीं लेता, क्योंकि आपको पता है कि उसे मामला कमिट करके मजिस्ट्रेट भेजता है। लेकिन अगर इसका एक्सेप्शन दे रहा है कि अगर किसी कोड में, इस कोड में उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न हो या किसी अदर लॉ में अगर ये प्रोविज़न है कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है तो वो ले सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है कि सेक्शन 199 का क्लॉज 2 वो कोर्ट ऑफ सेशन को डायरेक्टली एम्पावर करता है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है। क्यों? क्योंकि 199 के क्लास 2 में जो ऐसे लोग हैं उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसी स्टेट के गवर्नर या किसी यूटी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटर, ये लोग होते हैं और इनके अगेंस्ट कॉग्निजेंस तभी लिया जाएगा जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो लिखित परिवाद करता है, रिटन कंप्लेंट करता है, तभी लिया जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और दूसरी चीज़ याद रखना है कि इनके अगेंस्ट लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या होती है, उसके लिए प्रायर जो है वो सैंक्शन होना चाहिए, कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी कॉग्निजेंस लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझा गया कि 199 के क्लास 2 के तहत और किसी अन्य लॉ में जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें अगर सपोज दैट कोर्ट ऑफ सेशन को अगर डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने की पावर दी गई है तो वहाँ पे कमिट करने का सिस्टम नहीं है और कोर्ट ऑफ सेशन सीधा संज्ञान ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। अदरवाइज ये जनरल रूल है सेक्शन 193 के तहत कि ए सेशन कोर्ट कैन नॉट टेक डायरेक्टली कॉग्निजेंस जब तक इस कोड में मेंशन ना हो या किसी एनी अदर लॉ में ना दिया गया हो। तो ये कॉग्निजेंस आपको देख लेंगे, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर एक केस ला है जो सुब्रह्मण्य स्वामी वर्सेस मनमोहन सिंह का केस है, आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, इसी कॉग्निजेंस पर है और ये लैंडमार्क केस है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ये थोड़ा सा शॉर्ट लेक्चर है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये हर जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए प्री के साथ साथ मेंस के एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे ताकि आपका इस टॉपिक पर कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आज टॉपिक हो गया, ठीक है। और इसके साथ मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग तैयारी को एक धार दीजिए और पूरे एनर्जी उत्साह से करिए। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो भी आपको अपनी पढ़ाई में डेडिकेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छे से करिए। और मेरे इस YouTube चैनल को
अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वास्तव में मेरी मेहनत जो है वो सफल नहीं होगी। इसलिए आप इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए, ताकि मुझे भी, मेरा भी मनोबल हाई हो और मैं आपके लिए बहुत अच्छा लेक्चर तैयार करूं। ठीक है, और ये मेरा नंबर है, इस पर ज़रूर आप अगर किसी भी तरीके का डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आ रहा हो, तो आप इस पर ज़रूर मुझे मैसेज करेंगे और मैं उसका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम रॉ से रिलेटेड इस चैनल के द्वारा दूर की जाए। थैंक यू।